अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। और जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने पहले 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज जो हमने डिस्कस करना है वो क्वेश्चन 8 से लेकर 12 तक की हमारी वीडियो होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 योटा। मीनिंग इसका आप लोगों ने क्या फाइंड करना स्क्वायर रूट। तो वो उसके रिलेटेड मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। सारे के सारे क्वेश्चन बार बार इसी तरह कर रहे हैं, रिपीट भी हो रहे। आगे कह रहा है कि एंड रिप्रेजेंट ऑन एन आर्गन डायग्राम। तो आर्गन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल से दिया था। पहली वीडियो मैंने बताई थी, लेक्चर नंबर 1 होगा। तो वो खैर जब डायग्राम बनाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 योटा। इसको लेट कर ले जी के इक्वल। अब आगे देखेगा जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट वाला, तो वो मैंने लिख दिया है जो जर्नल है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई योटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस अयोटा वाई ओवर मॉड वाई स्क्वायर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। तो ये आपके पास जर्नल फार्मूला था। ये इसलिए मैंने लिखा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमने क्या चीज़ फाइंड करना है। एक्स आप लोगों के पास 13 है, वाई आप लोगों के पास -20 अंडर रूट 3 है, लेकिन हमारे पास जी मॉडुलस नहीं है। ये जो हमने लेट किया है इसका हम क्या लेंगे, मॉडुलस। तो फॉर्मूला मैंने बताया था मॉडुलस का, मैं खैर एक दफ़ा लिख भी देता हूँ। जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख सकते हैं एक्स है, एक्स हमारा क्या 13 है, तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। वाई का स्क्वायर, वाई हमारा क्या -20 अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। जी मॉडुलस 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 169, और ये माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और 20 का 400, और ये जो स्क्वायर है इस नीचे वाले स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रह जाएगा 3। अब 169 एज इट इज़, 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 आ जाएगा। इन दोनों का सम कर लें तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1369। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो 37 का था, तो वो जो 37 का स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। अब देख सकते हैं जो जी मॉडुलस है वो हमारे पास कितना है 37, और x की वैल्यू हमारे पास 13 थी, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी -20 अंडर रूट 3। अब ये सारे का सारा जो क्वेश्चन था जिसका हमने इसके रूट फाइंड करना है, तो देखिए x की जगह पर 13 आ गया, -20 अंडर रूट 3 अयोटा, इसका हमने इसके रूट फाइंड करना था। फॉर्मूला पुट करते हैं, जो हमारी वैल्यूज थी, इधर जी मॉडुलस था उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 37, वो वैल्यूज को पुट कर दिया। इधर x था, ये x की वैल्यू 13 आ जाएगी। उसके बाद अयोटा, अब यहाँ पर y की वैल्यू थी -20 स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में ये मॉड है -20 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह हमारे पास इधर मॉडुलस था 37 आ गया जी का, ये देखिए ना जी मॉडुलस 37 तो इधर 37 आ जाएगा। उसके बाद इधर -x था, x की वैल्यू क्या 13, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। अब इधर थोड़ा गौर करिएगा, ये जो 20 है स्क्वायर रूट 3 नीचे वाले से कैंसिल। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये सर नेगेटिव तो पॉजिटिव कैसे। अब देखिए जो मॉड होता है वो पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बना देता है और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो देख सकते हैं हमारे पास ये नेगेटिव था तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 20 स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस होगा इस प्लस से मल्टीप्लाई कर क्या आ जाएगा माइनस। अब देखिए कटिंग क्या हो रही है, इन दोनों का सम किया 37 प्लस 13 कितना हो जाएगा 50/2। उसके बाद 37 माइनस 13 कितना रह जाएगा 24/2। अब कटिंग कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी चला जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10। इसी तरह इधर कटिंग कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 12 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट 25, ये बाकी सारे के सारे एज इट इज चलता है। 25 माइनस क्या आ जाएगा योटा, ये वाला आ जाएगा, इधर 12 रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 12। अब आगे देखिएगा ये स्क्वायर रूट सेम एज इट इज, प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर था 5 का। 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। तो देखिए 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 बाहर आ जाएगा, ये योटा एज इट इज, और ये जो स्क्वायर रूट था 3 के ऊपर एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इसकी बनानी है आर्गन डायग्राम। तो देखिएगा ये जो प्लस है इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, मैं एक दफ़ा इधर लिख ही देता हूँ।
ये पहले ऊपर वाले प्लस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5, तो जब प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 योटा अंडर रूट 3, या फिर 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 योटा, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दूसरी वैल्यू फिर क्या बनेगी, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जब प्लस वाले से मल्टीप्लाई करो तो -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अंडर रूट 3 योटा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने आगे लिख ली हैं, ये देखिएगा। देखिए स्क्वायर रूट जो हमारा जिसका हमने स्क्वायर रूट लेना था, देखिए ये प्लस वाला मैंने पहले बता दिया कैसे है, ये नेगेटिव ये कैसे है ये भी बता दिया। अब आर्गन डायग्राम के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है तो सर देखें बड़ा इजी है। आर्गन डायग्राम का एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर ये होता है कि जो एक्स एक्सिस है ना उसको रियल एक्सिस का नाम दे दिया गया और वाई एक्सिस को क्या नाम दे दिया, इमेजिनरी एक्सिस का। मीन के ये इसलिए दिया गया है ताकि आप लोगों के पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी गई है उसको भी आप ग्राफ के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। लाइक जब इसको मैं देखूंगा ये एक्स है, देखें पहला रियल जो होता है वो क्या है एक्स है, ये इमेजिनरी है, ये आप लोगों का क्या है वाई है, ठीक है। एक्स के पॉजिटिव 5, देखो 1 2 3 4 5, ये एक लाइन लगाए, डॉट और इधर लगा ले अपनी आसानी के लिए। अब उसके बाद ये माइनस है तो माइनस वाई इधर आएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन सर ये आप लोगों ने इस तरह से कैसे लगाते, आप लोग कैलकुलेटर निकालेंगे तो वो आप लोगों को आंसर 3 पॉइंट कुछ देगा, मीन के 3 से आगे जाएगा। तो देखिए 1 2 3 से मैंने थोड़ा सा आगे रख ली, तो इस तरह से लाइन लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा -2 अंडर रूट 3। तो इधर से भी डॉटेड लाइन लगाएं, इधर से भी डॉटेड लाइन लगाएं तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा 5 - 2 अंडर रूट 3 योटा का। अब इसी तरह एक और भी है, इधर -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 योटा। तो ये नेगेटिव है एक्स एक्सिस, ये भी एक्स है नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा -5। अब ये बिल्कुल सेम इसी तरह मैंने कहा था वो हमारे पास 3 से थोड़ा सा आगे वैल्यूज चले जाएंगे तो वो देख सकते हैं 1 2 3 से आगे पॉइंट ये आ जाएगा। अब आप अपने पर जो आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है आप लोग खुद ही बना लेंगे। अंडर रूट क्या आ जाएगा 3, देखिए ये डॉटेड लाइन लगाएं, इधर से भी लगाएं, एक पॉइंट मिलेगा, ये दूसरे का ग्राफ है। तो ये आप लोगों का आर्गन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़े इजी हैं, इसके रिलेटेड तो हम अभी क्वेश्चन पीछे कर लिए हैं, बड़े इजी हैं। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़, ये क्वेश्चन दिया गया। अब आपके पास क्वेश्चन मैंने दोबारा उतार लिया, ये सेम एज इट इज़। अब इधर क्या करना है, ये सेम एज इट इज़ एक्स + वाई योटा भी एज इट इज़, इधर से माइनस को कॉमन ले लिया। जब माइनस को कॉमन ले अंदर वाले साइन चेंज, देखिए 1 पॉजिटिव हो गया, 5 भी पॉजिटिव, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। इस योटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 11 योटा, योटा से मल्टीप्लाई योटा का स्केयर। अब देखिए इधर आप लोगों ने क्या करें, ये तो दोनों वैल्यू सेम एज इट इज़ चलती आएंगी, ये जो माइनस था इधर आकर पॉजिटिव हो गया तो ब्रैकेट ओपन कर दी, योटा स्केयर की जो वैल्यू थी वो -1 पुट कर दी और ये 11 योटा एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए ये सेम एज इट इज़। अब आगे 11 योटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और ये 1 + 5 योटा एज इट इज़। अब आगे जो वैल्यूज़ आप लोगों के पास बन रही हैं, देखिए मैंने बताया ये सेम एज इट इज़ चलता है। रियल पहले लिख लें, 1 कितना हो जाएगा 2, 11 योटा + 5 योटा कितना हो जाएगा 16 योटा। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हमें x + y के लाज से कंपेयर करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। देखिए जो दोबारा मैंने लिख दिया डिवाइड हो रहा है, x + y योटा = 2 + 16 योटा ओवर -7 + योटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर से योटा को ख़त्म करना है तो रैशनलाइज कर लेंगे। ये योटा का प्लस का साइन था, नेगेटिव वाले के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। तो देखिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ऊपर देखिएगा फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ 2 7 को मल्टीप्लाई किया -14, 2 को जब योटा से मल्टीप्लाई किया -2 योटा, उसके बाद 16 योटा की बारी है, वो मल्टीप्लाई को 7 के साथ, 7 16 हमारे पास होता है 112, लेकिन माइनस प्लस है माइनस, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 16 योटा मल्टीप्लाई होगा योटा, जब योटा से मल्टीप्लाई योटा का स्केयर। नीचे फॉर्मूला बन रहा है a² - b² = a + b, a - b। देख सकते हैं एक माइनस में और एक क्या है प्लस में, तो a हमारा क्या -7 का स्केयर, उसके बाद -b हमारा क्या योटा का स्केयर आ जाएगा। अब जो योटा स्केयर की वो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो देख सकते हैं ये सेम एज इट इज़। अब ये भी एज इट इज़,
ये हमारे पास जो योटा स्केयर था उसकी वैल्यू पुट कर दे, क्या आ जाएगा -1। इधर भी योटा स्केयर, इधर भी क्या आ जाएगा -1। और ये जो हमारे पास 7 है, देखिए सकते -7 का स्केयर कितना आ जाएगा 49, और -2 योटा -12 योटा कितना हो जाएगा -14 योटा। अब नीचे आ जाए, नीचे आप लोगों ने क्या करना, -14 एज इट इज़, -1 14 एज इट इज़, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +16, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1। अब आगे आप लोगों के पास 49 + 1 कितना हो जाएगा 50, 16 में से 14 चला गया 2 रह जाएगा, और उसके बाद योटा वाली वैल्यू आ जाएगी। आगे देखें, हमें रियल और इमेजिनरी लैदा करना, 52 के नीचे लैदा कर दे, 114 योटा के नीचे 50 को लैदा कर दे। देखिए कटिंग हो रही है, 2 1 2, 225, 1/25 आ जाएगा। इसी तरह 2 कटिंग होगी तो 25 आ जाएगा। इसी तरह 2 5 10, और एक कैरी चला जाएगा 14, 2 7 14। अब देख सकते हैं इधर क्या आ जाएगा 57/25। आगे हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, फिर क्या लिखेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या आ जाएगा x = 1/25, और y क्या आ जाएगा, ये योटा वाला। तो x क्या था, रियल वाला, तो -57/25 y की वैल्यू हो जाएगी। तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है बिल्कुल सेम अभी जो हमने 9 वाला किया उसी के तरीके क्वेश्चन है, तो बड़ा इजी है। इसके अंदर भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन को लिख लें, ये सेम मैंने एज इट इज़ लिख लिया है। इसके अंदर क्या करना है कि ये 5 - 2 योटा एज इट इज़, ये जो 3 था ना ये वाला, इधर आकर क्या होगा नेगेटिव, और ये जो योटा था अंदर मल्टीप्लाई करा। देखिए योटा जब 11 से मल्टीप्लाई हुआ 11 योटा, योटा जब योटा से मल्टीप्लाई हुआ योटा स्केयर, और ये -4 योटा एज इट इज, ये 3 इधर आकर नेगेटिव, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 11 योटा में से 4 योटा चला गया तो 7 योटा। उसके बाद योटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1, और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम एज इट इज़, 7 योटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा -3। अब आगे आप लोगों के पास 7 योटा, ये मैंने पहले रियल लिख लिया, चलो बता दे, तो -3 में से एक चला गया तो -2, और उसके बाद इमेजिनरी -7 आ जाएगा। ये 5 - 2 योटा x + y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 - 2 योटा, क्योंकि हमने x और y के लास्ट से कंपेयर करना है। अगर रैशनलाइज कर लें तो डिनोमिनेटर से योटा को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, और डिवाइड में के कॉन्जुगेट। तो देख सकते हैं ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन इधर मैंने एक डायरेक्ट स्टेप कर दिया। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, a का स्केयर a क्या है 5 का स्केयर, b हमारा 2 योटा का स्केयर। अब ऊपर वाले जो है उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो -2 5 के साथ मल्टीप्लाई -10 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -4 योटा, 7 5 35 योटा, ये योटा साथ मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। योटा योटा से मल्टीप्लाई योटा स्केयर, 7 2 14, और डिनोमिनेटर में 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, और योटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ऊपर वाले भी सॉल्व करते हैं, -10 एज इट इज़, 35 योटा में से 4 योटा चला गया तो 31 योटा आ जाएगा। योटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1, ये -1 हमने पुट कर दी। आगे देख सकते हैं हमारे पास ये जो माइनस है इस प्लस के साथ क्या हो जाएगा -14, और नीचे 25 + 4 कितना आ जाएगा 29। बाकी सेम एज इट इज़, x + y योटा, देखिए -14 - 10 कितना हो जाएगा -24, और 31 योटा एज इट इज़। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 29। हमें रियल और इमेजिनरी चाहिए, इनको रियल के नीचे अलहदा और इमेजिनरी के नीचे 29 को अलहदा कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये मैंने अलहदा कर दिया, 24/29 + 31/29 योटा। अब क्या लिखेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी। रियल क्या है -24/29, इमेजिनरी क्या y वाली आ जाएगी, तो y = क्या आ जाएगा 31/29। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये देख ले बार बार स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अब उसने घुमा दिया है। क्या किया, u और v ले लिया, u उसने x रख लिया, v उसने y रख लिया। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब हमने फाइंड करना है u और v की वैल्यू। तो देखें ये स्केयर ख़त्म करना है, इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था, इसकी जगह पर x था और इधर y था। तो हमने क्या किया था, स्केयर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि u v चाहिए तो उसके ऊपर स्केयर आया, स्केयर तो ख़त्म होगा तो फिर u v आएगा। तो फिर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, क्वेश्चन एज इट इज़ लिखे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, सॉरी स्केयर रूट आएगा, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्केयर। ये स्केयर रूट से कैंसिल, u + v योटा, इधर क्या आ जाएगा स्केयर रूट 20 + 21 योटा। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का।
अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, अगर ये आएगा तो फिर कंपेयर करके यू वी की वैल्यू आएगी। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, ये जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू लिखी है ना, सॉरी ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है ना, ये वाली मॉडुलस नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर वाले, इसको हमेशा लेट कर लिया करें जी के इक्वल। जब आपने जी के इक्वल लेट किया 20 + 21 जोटा, अपनी आसानी के लिए फॉर्मूला लिख लें। देखिए जी मॉडुलस चाहिए, एक्स भी है वाई भी है, बस जी मॉडुलस नहीं है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला बताया था, जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह पर बस वैल्यूज पुट करनी बच्चे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एक्स हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर, वाई हमारा क्या है 21 है, देखो ना फॉर्मूला लग रहा है, एक्स क्या 20 है, वाई क्या 21, तो 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना तो 400, 21 का स्क्वायर 441। अब इन दोनों का सम किया तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 841, तो ये स्क्वायर होता है 29 का, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जी मॉडुलस कितना आ जाएगा 29। तो देखिए जी मॉडुलस 29, एक्स 20, वाई क्या है 21। तो जो हमने स्क्वायर रूट जिसका फाइंड करना है ना, तो देखिए क्या स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया है इसका, स्क्वायर रूट 20 + 21 योटा का। तो देखिएगा फॉर्मूला लगाएं, इधर जी मॉडुलस था वो हमारे पास 29 था, इधर एक्स था, एक्स हमारा 20 है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, प्लस योटा, इधर वाई था, वाई 21 है, इधर मॉड वाई था, तो इधर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, इधर मॉडुलस था 29 और इधर क्या आ जाएगा एक्स क्या आ जाएगा 20, तो -20/2 आ जाएगा। अब प्लस माइनस करवाते हैं, ये सेम एज इट इज़ चलता है क्योंकि हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन ये बस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो आप लोगों का यू और वी का आंसर आ जाएगा। लेकिन दोनों को प्लस किया 49/2 आ गया, प्लस इधर योटा आ जाएगा। अब 21 इधर मोड था, मोड प्लस को प्लस ही कर देता, तो 21 से कैंसिल, तो ये योटा रह गया। लेकिन आगे फर्दर करते हैं, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, स्क्वायर खत्म होकर 3 बाहर आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 2। लेकिन मैंने ये जर्नल मैं सॉरी एक दफ़ा बताता हूँ, 29 - 20, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर 9/2 आ जाएगा। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इधर हमारे पास स्क्वायर रूट एज इट इज़, अब देखो प्लस माइनस वो 49 था, 49 किसका था, सॉरी स्क्वायर था 7 का, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 7 बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। इधर स्क्वायर रूट के अंदर क्या था 9 था, 9 किसका स्क्वायर था 3 का, तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 बाहर आ गया और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लें, क्या आएगा स्क्वायर रूट। अब आप लोगों का क्वेश्चन है सर स्क्वायर रूट ही क्यों ले रहे, ये डिनोमिनेटर से ना अंडर रूट को ख़त्म करना, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे मीन को उसके लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट दोनों सेम है, एक दफ़ा आ जाएगा। जब स्क्वायर रूट सॉरी एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज जो होती है वो सेम एज इट इज़ आ जाए। देखिए 7 + 3 योटा, तो डिनोमिनेटर से आप लोगों ने स्क्वायर रूट 2 को ख़त्म करवाना है, तो स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी। तो ये स्क्वायर रूट जब 7 से मल्टीप्लाई करो 7 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा +3 स्क्वायर रूट 2 योटा आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या आ जाती है ऐड, स्क्वायर रूट 2 होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरह दिस इम्प्लाइज दैट +- 7 स्क्वायर रूट 2 + 3 स्क्वायर रूट 2 योटा, ये ख़त्म होकर 2 बाहर आ जाएगा। अब आपने 2 को इसके नीचे अलहदा कर देना है और 3 स्क्वायर रूट 2 योटा के नीचे अलहदा कर देना। अब ये आपके पास आई है जी वैल्यू। अब मैंने इधर कुछ लिखा है इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 थी वो मैंने पहले लिख दी, u + v योटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 20 + 21 योटा। ये वैल्यूज अभी हमने निकाली, ये लिखी है, इसकी जगह पर ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दें। अब हम क्या लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, u इज इक्वल टू रियल आ जाएगा, ये देखें ना प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा +- 7 स्क्वायर रूट 2, इसे इमेजिनरी है y आ जाएगा, सॉरी y की जगह पर v लिखा, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2/2, लेकिन सॉरी इधर ये प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस। बिल्कुल सेम इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, वो भी बड़ा ईजी है, वो भी करते हैं। देखिए इसके अंदर पार्ट नंबर 2 है, देखिए ये ऊपर फिर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलो खैर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज उतार लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो u + v योटा आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अभी मैंने पीछे बताया है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाए
उसको आप लोगों ने लेट कर लेना जी के इक्वल। लेकिन खैर करते हैं, ये स्केयर रूट से कैंसिल, यू प्लस वी योटा, और ये एज इट इज इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। देखिए 48 माइनस 10 योटा उसको मैंने लेट कर लिया जी के। तो यही बताया था ना, जो भी स्केयर रूट के अंदर उसका हमने जी के को लेट करके उसका मॉडुलस ले लेना। देखिए मॉडुलस की उसके फॉर्मूले के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, हर क्वेश्चन के अंदर यही कर रहे हैं, जी मॉडुलस बार बार लेते जा रहे हैं। तो देखिए 48 का स्केयर मॉडुलस का फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एक्स हमारा 48 है, 48 का स्केयर आ जाएगा, वाई हमारा माइनस 10 है, 10 नहीं लिखना, माइनस 10 का स्केयर लिखेंगे इधर, फिर प्लस वाई स्केयर, वाई क्या है हमारा माइनस 10 का स्केयर। देखिए 48 का स्केयर क्या आ जाएगा 2304, और माइनस का स्केयर पॉजिटिव, 10 का स्केयर क्या आ जाएगा 100। इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर रूट 2404। तो इसको फिर इस तरह से आप लोगों ने लिखना है कि 601 मल्टीप्लाई 4। ये क्यों लिखा है, ये जो 4 है ना, ये 2 का स्केयर होगा वो कटिंग होकर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास 4 है, उसको 2 बाहर आ गया क्योंकि 2 का स्केयर था, और अंदर क्या रह जाएगा 601 स्केयर रूट के अंदर। तो x हमारा 48 है, y हमारा क्या है माइनस 10 है। आगे वैल्यूज पुट करते हैं, स्केयर रूट हम किसका ले रहे थे, स्केयर रूट 48 माइनस 10 योटा का, यही ले रहे थे ना। तो आगे फर्दर वैल्यूज का हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इधर जी मॉडुलस था, जी मॉडुलस क्या है ये देखिए 2 स्केयर रूट 601, इधर क्या आ जाएगा 2 स्केयर रूट 601, इधर एक्स था, एक्स हमारा 48 है, उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा प्लस अयोटा। ये लिखा हुआ हमारे पास माइनस 10, नज़र नहीं आ रहा, गलत थोड़ा सा हो गया, तो ये लिखा हुआ माइनस 10 ओवर मॉड माइनस 10 स्केयर रूट जी मॉडुलस की वैल्यू क्या है देखिए 2 स्केयर रूट 601। उसके बाद इधर माइनस एक्स था, एक्स की वैल्यू क्या है 48, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी 2। अब देखिए स्केयर रूट 48 माइनस 10 योटा एज इट इज, प्लस माइनस इधर से देखिएगा, इधर तो 2 को कॉमन निकाल लिया, इधर से भी 2 को कॉमन निकाल, जब 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया स्केयर रूट 601, 48 था तो 2 के टेबल में गया तो कॉमन वो हमने लिया, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 24 इधर रह जाएगा। उसके बाद इधर से 2 कॉमन ले, बिल्कुल सेम वही स्केयर रूट 601 माइनस 24, ये जो 2 है इस नीचे वाले 2 से कैंसिल, ये भी 2 इस नीचे वाले 2 से कैंसिल, बाकी ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी स्केयर रूट, फिर स्केयर रूट 601 प्लस 24 माइनस, अब ये इधर ये जो माइनस था ना, ये माइनस प्लस माइनस योटा हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद माइनस योटा स्केयर रूट 601, फिर उसके ऊपर स्केयर रूट माइनस 24। आगे आपने क्या करना है इक्वेशन 1 लिख लेनी, इक्वेशन 1 क्या थी u प्लस वी योटा इज इक्वल टू स्केयर रूट 48 माइनस 10 योटा। अब देखिए बस ये जो सारी की सारी वैल्यूज है ना, क्योंकि हमने यही फाइंड किया, ये सारी की सारी जो लास्ट वाली वैल्यूज की जगह पर पुट कर दें। देखिए ये मैंने वैल्यूज को पुट कर दी है, तो हमारे पास क्या आया जी u प्लस वी योटा, ये सारी वैल्यूज जो हमने निकाली मैंने लिख दी। तो u रियल कंपेयर कर लेते, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो u इज इक्वल टू ये पहला आ जाएगा प्लस माइनस के अंदर, और v इमेजिनरी दूसरा आ जाएगा, ये माइनस भी फिर साथ आएगा, लेकिन प्लस माइनस वो प्लस माइनस ही हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा माइनस तो वो प्लस करेगा, जब प्लस मल्टीप्लाई होगा वो माइनस रहे, तो इसको हम प्लस माइनस ही लिख लेंगे। तो ये आप लोगों का आंसर है। लास्ट वाला क्वेश्चन है तो वो भी बड़ा ईजी है, तो इसके रिलेटेड भी वैसे अगर देखा जाए तो हमने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, करते हैं। इफ z1 की वैल्यू दे दी गई 4 प्लस 5 योटा एंड z2 की वैल्यू है अल्फा माइनस 2 योटा, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, ये कुछ कंडीशन दी गई है रियल, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 20, मीन के जब आप z1 और z2 का जब डॉट प्रोडक्ट मीन सॉरी आपस में प्रोडक्ट करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो एक आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसमें से रियल पार्ट को अलहदा करके इधर पुट कर दें तो वो इज इक्वल टू 20 रख ले, आप लोगों का आंसर अल्फा में आ जाएगा। खैर करते हैं, तो देखें पहले लिखेंगे गिवन सॉरी हमारे पास क्या है z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा, और z2 क्या है अल्फा माइनस 2 योटा। और एक और चीज़ भी दी गई है, देख सकते हैं रियल डॉट सॉरी z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 20, ये सारे के सारे मैंने लिख दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के साथ, वही काम करेंगे, z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू क्या थी 4 प्लस 5 योटा, और z2 की वैल्यू क्या है अल्फा माइनस 2 योटा, मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ,
फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के, देखिए 4 अल्फा हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई का -8 अयोटा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही आता है। उसके बाद दूसरे की बारी है, 5 अयोटा जब अल्फा से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा +5 अल्फा अयोटा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा अयोटा का स्केल। इधर मैंने थोड़ा सा ना अरेंज किया, 4 अल्फा एज इट इज, ये 5 अल्फा अयोटा प्लस का तो वो मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद -8 अयोटा, क्योंकि अयोटा वाली बस सेम अरेंज की है। उसके बाद -10 एज इट इज, अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, ये 4 अल्फा एज इट इज, उसके बाद इसमें से अयोटा को कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 5 अल्फा -8, और ये माइनस माइनस क्या रहेगा +10। आगे देख सकते हैं, ये पहले रियल लिख लिए 4 अल्फा +10 प्लस ये अयोटा वाली बाद में लिख लिए। आगे आप लोगों ने क्या करना है, इस ये जो Z1.Z2 है ना, इसमें से रियल बाहर निकाल लें। देखिए इधर मैंने लिखा RE, ये रियल है, Z1.Z2, इन दोनों में रियल पार्ट कौन सा है जिसके साथ अयोटा नहीं है, वो ये वाला है। तो ये लिख लिया 4 अल्फा +10, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो देख सकते हैं इधर जो हमारी पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन के अंदर लिखा था वो खैर मैं लिख ही देता हूँ, R इनके रियल इंटू Z1.Z2 इज इक्वल टू 20। इसको नाम इक्वेशन में मैंने आप लोगों को वैसे बता दी, ऊपर खैर नहीं जाते। देखिए अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर भी रियल Z1Z2 है, इधर भी रियल Z1Z2 है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो फिर आप लगे सॉरी इधर 20 था, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर 20 आ जाएगा। तो देख सकते हैं 4 अल्फा +10, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 20, या फिर कंपेयर कर लें वो भी काम ठीक है। अब देखिए 10 पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, क्या रह जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल टू 20 -10। देखिए इधर 20 में से 10 चला गया तो हमारे पास क्या रहेगा 10, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया है, 4 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो क्या है अल्फा इज इक्वल टू 10/4। फिर कटिंग कर दी 2 के टेबल पर, 2 5 10, 2 2 4। अब देख सकते हैं अल्फा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है 5/2। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। लेक्चर क्या, ये हमारी 1.2 भी ख़त्म होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। बच्चे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।